हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने पाइथन का एक पिक्चर भी डाला है, पर ये कोई एनिमल नहीं है। ये क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है पाइथन। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, और स्टार्ट करने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो और भी डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, और अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जब पाइथन लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ पाइथन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसके अलावा भी इसके कई सारे पॉइंट्स होते हैं जिसके कारण ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज बन गई है। पाइथन इज़ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, और ये हाई लेवल लैंग्वेज भी है, इजी टू लर्न लैंग्वेज है, एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पे हाई लेवल से मीनिंग क्या है कि जैसे दूसरी लैंग्वेजेस इंग्लिश वर्ड्स में यहाँ पे कोडिंग की जाती है, उसी तरह से पाइथन भी इंग्लिश लाइक वर्ड्स में इसकी कोडिंग होती है, इंग्लिश वर्ड में। अब यहाँ पे पाइथन बहुत इजी है, क्योंकि बिगनर्स जो हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले बात यह आती है कि वो कोड उनको समझ में आ जाए, इजी टू लर्न हो। अगर इजी टू लर्न है तो कोई भी आसानी से सीख सकता है। तो पाइथन का यही फीचर इसे बहुत पॉपुलर बनाता है कि इसे आसानी से सीखा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो पाइथन लैंग्वेज है, इसके डेवलपर कौन है, इसे किसने डेवलप किया है, हु डेवलप पाइथन। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, ये है वो पर्सन जिन्होंने इस पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया है। इनका नाम है ग्यूडो वैन रॉसम। ये नीदरलैंड के हैं, और इन्होंने इनके रिसर्च सेंटर CWI में 1991 में इस लैंग्वेज को डेवलप किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाई टू लर्न पाइथन, वाई वी यूज़ पाइथन, हम पाइथन का यूज़ क्यों करें, है ना। तो इसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे कि पाइथन इज़ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि ये सभी जगह फ्रीली अवेलेबल है, विदाउट एनी कॉस्ट। आपको इसके लिए कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना है। अगर आप पाइथन का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यही मीनिंग होता है ओपन सोर्स का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पाइथन इज़ सिंपल एंड सो ईज़ी टू लर्न। अब मैंने आपको बताया कि ये इजी क्यों है, क्योंकि इसकी कोडिंग इंग्लिश सेंटेंसेस और इंग्लिश वर्ड्स की तरह ही होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि पाइथन की पावरफुल डेवलपमेंट लाइब्रेरीज़ हैं, जिसमें कि क्या क्या इंक्लूड है, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, और मशीन लर्निंग भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग ये आप समझते होंगे आई थिंक, क्योंकि इससे मशीन को हम कुछ डेटा प्रोवाइड करते हैं, जिससे मशीन में खुद सीखने की एबिलिटी हो जाए। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है पाइथन इज़ डायनेमिक। डायनेमिक का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे डायनेमिक का मीनिंग क्या है कि आप जैसे दूसरी लैंग्वेजेस C या C++ में अगर कोई वेरिएबल अगर आपको यूज़ करना है तो पहले उस वेरिएबल को इस तरह से आपको डिक्लेयर करना पड़ता था कि int A float B, इस तरह से। पर पाइथन में आपको ये नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम पाइथन में डायनेमिकली कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं इंस्टेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट।
पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसको विंडोज़ एक्सपी या विंडोज़ 10 में यूज़ कर सकते हैं, हम इसे यूनिक्स और लाइनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पोर्टेबल। ये पोर्टेबल है, मतलब पोर्टेबल का मीनिंग क्या होता है, अगर आपने कोड को एक पीसी में राइट किया है, इसका सोर्स कोड, और आपने इसे रन किया है, सेम आउटपुट अब आपको दूसरे पीसी में अगर चाहिए तो आप इसी सोर्स कोड को वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और प्रोग्राम को आप रन कर सकते हो। तो ये होता है पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह इसके कोड को आप ले जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंटरप्रेटेड बाइट कोड कंपाइल। इसका ये फीचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें क्या होता है, अगर आप कोई भी प्रोग्राम का सोर्स कोड लिखते हैं तो ये उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करके कंपाइल करती है, और जिससे जो मशीन रहती है, कंप्यूटर मशीन, वो उस कोड को इजीली अंडरस्टैंड कर लेती है, और आप एक साथ पूरे प्रोग्राम को या लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है पाइथन इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जिस तरह से C++ और जावा में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर होता है, C++ और जावा में हम देखते हैं कि डेटा होता है और क्लास होती है, डेटा एंड क्लास, डेटा एंड क्लास होती है वहाँ पर। ये उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर होता है कि डेटा एंड क्लास के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो वही फीचर आपका पाइथन में भी होता है कि पाइथन भी आपकी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट सपोर्ट्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। ये गार्बेज कलेक्शन को भी मैनेज करती है। तो ये सारे फीचर्स थे पाइथन के, कि पाइथन को हम क्यों यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है इसमें, वेयर पाइथन इज़ यूज्ड। अब पाइथन को कहाँ यूज़ की जाती है, ये कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है एक स्लाइड में कि ये पाइथन यूज़ होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। जहाँ पे भी ग्राफिक्स का वर्क करना है हमें, तो हम पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से बहुत अच्छे तरह से ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में इसका यूज़ होता है। गेम्स जो भी डेवलप होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हम इस प्रोग्रामिंग की हेल्प से डेवलप कर सकते हैं। कंप्यूटेशनल एप्लीकेशन में भी ये पाइथन प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। नेक्स्ट है डेटा साइंस एंड डेटा विजुअलाइजेशन। अब डेटा साइंस वर्ड आपने बहुत सुन रखा है, अभी काफ़ी पॉपुलर भी है। तो ये जो डेटा साइंस है, इसमें आपने देखा होगा कि कोई भी जैसे शॉपिंग साइट्स होती हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट अगर सर्च करते हैं, इस साइट पे जाके कोई भी प्रोडक्ट आपने सर्च किया, तो जब आप अपने मोबाइल पर या पीसी में सोशल मीडिया ओपन करते हैं, क्योंकि आपका अकाउंट है उस पर, तो ये जो है डेटा साइंस, ये उसी प्रोडक्ट को आपके सामने बार बार दिखाता है आपको एज अ एडवर्टाइजमेंट में। ये ऑटोमेटिक डेटा को समझ लेता है कि हाँ, यूज़र को इस डेटा की नीड है, और अगर यूज़र ने इस तरह का डेटा सर्च किया है तो हम उसके सामने वही डेटा प्रेजेंट करें। तो ये होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है डेटाबेस डेवलपमेंट। पाइथन प्रोग्रामिंग डेटाबेस डेवलपमेंट में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये क्या करती है, हमारा जो भी डेटाबेस होते हैं, जैसे ओरेकल है, ओरेकल एंड माई एसक्यूएल, ये डेटाबेस जो रहते हैं माई एसक्यूएल, ये डेटा को टेबल फॉर्म में या किसी और तरह से स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे जो पाइथन प्रोग्रामिंग है हमारी, इन डेटाबेस में पाइथन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड कराती है। तो ये फीचर हुआ डेटाबेस डेवलपमेंट का। नेक्स्ट है कंडक्ट डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस भी कंडक्ट करती है, ये डेटा का एनालिसिस किया जाता है इससे।
फिर नेक्स्ट है ML, मशीन लर्निंग, ये L है, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड न्यूरल नेटवर्क्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इसका फीचर GUI बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एंड नेक्स्ट है वेब फ्रेमवर्क्स में भी इसका यूज़ किया जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग का। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैरियर्स विथ पाइथन। अब पाइथन हमने सीख तो ली, अब ये हम इसका हमारे इसमें कैरियर में क्या बेनिफिट है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। यहाँ पे अगर आपने पाइथन सीख लिए हैं तो हम गेम डेवलपर बन सकते हैं, गेम बना सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर बन सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, पाइथन डेवलपर बन सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और भी कई तरह के रोल्स हमें मिल सकते हैं। तो इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छा है ये, और आपको सीखना चाहिए ये। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के कुछ प्रोग्राम्स करवाऊँगी। तो थैंक यू। आपको अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो इसे आप सब्सक्राइब भी करिए और लाइक एंड शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ।